बात का तो यकीन कर लीजिए और इससे ढारस लीजिए कि लाइफ में सब कुछ किसी को भी नहीं मिलता। किसी के पास मालो दौलत और रुपए पैसे की सहूलत है तो फिर जो उसकी इमीडिएट फैमिली नेटवर्क है या जो उसका सपोर्ट ग्रुप है वहाँ पर उसको कोऑपरेशन की कमी महसूस होती है। किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा फेम है एंड फॉर्चून है और उसका बहुत नाम है और सोसाइटी में बहुत स्टैंडिंग है तो क्या पता वो अपने अंदर अपनी ज़ात में कौन से किसी साइकोलॉजिकल या इमोशनल या चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से अक्सर मगमूम रहता है। किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल हेल्थ एंड वेलबीइंग है, कोई बहुत ज़्यादा आपको फिट और सेहतमंद नज़र आ रहा है तो पता नहीं उसके फाइनेंशियल ट्रबल्स और वरीज क्या हैं। किसी को लाइफ पार्टनर अपने से बहुत अलाइंड और बहुत हमाहंग और बहुत अपने मिजाज का मिलता है, लेकिन बच्चों के डिपार्टमेंट में उसको महसूस होता है कि बच्चे जो हैं वो इतने फर्मा बरदार नहीं हैं या बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा आप कह लीजिए कि सादतमंद नहीं हैं। कन्वर्सली किसी को लाइफ पार्टनर थोड़े चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट मिलते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट इन एनी एंड एवरी सेंस ऑफ द टर्म। लाइक माइंडेड नहीं होंगे या थोड़ा मिजाज इस तरह का होगा कि बातों को और कम्युनिकेशन में गैप्स होंगे, अपनी बात उन तक पहुंचाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, या ये कि थोड़े से सिनिकल या बिटर या क्रिटिकल होंगे। यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन अगर उनको लाइफ पार्टनर थोड़े डिफ़िकल्ट मिले तो वो बच्चों के डिपार्टमेंट में बहुत फॉर्चुनेट हैं कि उनके बच्चे बहुत सादतमंद हैं, उनकी बात मानना और उनके बताए हुए उसूलों पे चलना और बहुत अच्छी आदत और तबीयत के हैं, मेहनती हैं और लायक हैं और काबिल हैं और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनको बच्चों के डिपार्टमेंट में वो फॉर्चुनेट होते हैं। और इसी तरह देर आर अ बिलियन कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्लेसिंग्स। हर एक को एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिलता है। ये उनके नेमतों के गिफ्ट हैम्पर में ये गुडीज जमा हैं और अब ये इंसान के ऊपर है कि वो अपनी निगाह दोनों हाथों में दोनों चीज़ें कैरी करनी है। एक हाथ में मसाइल की और चैलेंजेस की पोटली जिसको ट्रबल शूट भी करना है, टैकल भी करना है, इम्प्रूव करने की कोशिश भी करनी है और उनमें कुछ ऐसे कुछ सख्त बिल्कुल कुछ रॉक्स होंगे जो जिनके यू हैव टू वर्क अराउंड देम, यानी कि उनको रिजॉल्व करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो यू हैव टू फाइंड आउट वेज ऑफ वर्किंग एंड ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इन स्पाइट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। तो खैर ये जो मसाइल की पोटली है, एक हाथ में इसको कैरी करना है और दूसरे हाथ में नेमतों का गिफ्ट हैम्पर भी कैरी करना है जो जगमगा रहा है, जो बहुत अच्छी तरह पैक हुआ है। उसके अंदर बहुत खूबसूरत मज़ेदार नेमतें हैं। अब इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग जो हैं वो अपने मसाइल की पोटली को सबसे पहले और सबसे आगे अपनी नज़रों के सामने और चलते हुए भी अपने आगे कैरी करते हैं और अपना गिफ्ट हैम्पर जो है उसको कंधे पे डाल लेते हैं, उसको पसे पुश्त रखते हैं। जब कभी ख्याल आया तो उसके ऊपर निगाह डाल ली और खुश हो गए, लेकिन ज़्यादातर हर वक्त उनकी ज़बान पर अपने मसाइल का जिक्र, वो हर वक्त गिला शिकवा नाशुक्री। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब इंसान किसी मसले से या किसी रफ पैच से या किसी डार्क पीरियड से गुजर रहा होता है तो वाकई इंसान को लगता है कि ये तमाम चीज़ों का हल कहाँ से निकलेगा और कैसे निकलेगा। और ये सबके साथ होते हैं, ऐसे डार्क पीरियड्स, ऐसे रफ पैचेस, ऐसे ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, ये सबकी ज़िंदगी में आते हैं। हमको दूसरों के नज़र नहीं आते क्योंकि या तो उनके पहले गुजर चुके होते हैं या उनके शायद अभी किसी और फॉर्म में फेस उनको करना बाकी हो, या ये कि टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। बिकॉज हर एक की राह, हर एक का सफ़र, हर एक की जो टाइमलाइन है और जर्नी है वो बिल्कुल यूनिक है। तो हम लोग एक साथ तो चल रहे हैं लेकिन हर एक का सफ़र अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है। तो जब आप किसी को देख रहे हैं और आपको लग रहा है ओ दे आर सो सॉर्टेड एंड एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, उनके तमाम एरियाज
अलाइंड हैं, उनकी मशीनरी का एक एक कॉग अपने हिसाब से चल रहा है, एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग seamlessly and smoothly and in a very hiccup free manner for them. तो this is appearances are often deceptive. आपको पता नहीं होता वो शख्स किस किस चीज़ से गुजर के आया है. तो प्लीज़ आउटवर्ड अपीयरेंसेस पे मत जाया करें. बिल्कुल अपनी असल को दूसरों की आउटवर्ड से नहीं कंपेयर किया करें. अपने वेयर हाउस इमेज को दूसरों के शॉप विंडो डिस्प्ले से मत कंपेयर किया करें. अपने एट होम ओरिजिनल हालात और अपने सेल्फ को यानी आपकी अपनी ज़ाती या आपकी अपनी हालात की जो ओरिजिनल और नो मेकअप लुक है उसको दूसरों के सेंटर स्टेज और शो टाइम लुक से नहीं कंपेयर किया कीजिए. वो गेटअप में हैं, वो मेकअप में हैं, वो हजार जतन के बाद एक अपनी आउटवर्ड लुक जो पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, जो कि हम भी करते हैं क्योंकि हम अपनी पब्लिक इमेज को लेकर हमारा जो एक जनरल इम्प्रेशन होता है उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं हम बेटर देन नॉर्मल, मोर प्रोनाउंस देन ओरिजिनल की कोशिश कर रहे होते हैं. इट इज़ क्वाइट नेचुरल. सब लोग जब ये कर रहे होते हैं तो बस याद रखें कि कंपैरिजन के भंवर में मत फंसिएगा. हाँ, अगर आपको अपने आप को कंपेयर करना है या अपनी काबिलियत को कंपेयर करना है या ये कि आप अपने घर, फैमिली, टास्क्स, जॉब, प्रोफेशन, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ केयर, अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अलावा कुछ हायर काम भी कर रहे हैं अपने आप को एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप करने के लिए. ये तमाम जो कसौटियां हैं इन पे अगर आप अपने आप को कंपेयर करें तो किससे करें? अपने प्रीवियस सेल्फ से. अपने प्रीवियस सेल्फ से, अपने ग्राफ के पुराने ट्रेंड से अपने आप को कंपेयर कीजिए कि क्या आप आर यू परफॉर्मिंग बेटर टुडे देन यू डिड यस्टरडे? क्या आपका yesterday or today quite similar hai achievement wise? Then that's a cause of concern and that should get you working, thinking, maybe worrying, but in a positive and constructive manner कि आपके अगर 2 दिन आइडेंटिकल गुजरे हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा तवज्जो तलब बात है कि आपको डेली कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ हायर और कुछ मोर प्रोमिनेंट या कुछ मोर प्रोनाउंस्ड या मेजरेबल अचीव करना ज़रूरी है ताकि पता चले कि आप कल के मुकाबले में आज इवॉल्व्ड हैं. आप स्टैग्नेट नहीं कर गए, आपका ग्राफ प्लेटो नहीं कर गया, बल्कि चाहे स्लोली एंड स्टेडली लेकिन अपवर्ड ट्रेंड पर है. मूवमेंट, हरकत, अपवर्ड ट्रेंड पे रहना, येस्टरडे के मुकाबले में आज 4 काम डिफरेंट और ज़्यादा बेहतर करना या ज़्यादा बेहतर तरीके से करना, ये जो है साइन ऑफ लाइफ है. दीज आर द वाइटल साइंस ऑफ लाइफ एंड द वाइटल साइंस ऑफ ग्रोथ. तो बस ये कोशिश करते रहिए और अपने आप को कंपेयर करते रहिए अपने प्रीवियस सेल्फ से. दैट आर यू ग्रोइंग, आर यू इवॉल्विंग, आर यू री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, आर यू मोर इमोशनली savvy, financially savvy, socially savvy, more smart up here, more tuned in to the needs of your health, more tuned in to the needs of your loved ones, of your family, of your children, of all those who matter to you. Are you a more caring and sensitive person towards them? Are you taking more responsibility of your health, or are you just disrespecting your health? Because that's one of the biggest goodies in your gift hamper of blessings. You get the idea, you get the point. अब मैं I know आप लोग सब बाशऊर और जी होश और बहुत ही ज़ीरक लोग हैं और आपके लिए हर चीज़ स्पेल आउट करके आपकी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत नहीं है. बस ये याद रखिएगा कि ये जो हमें माइल्ड एवरीडे डिप्रेशन होता है, जिसको हम डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, वो एक्चुअली इट्स जस्ट एक सेल्फ क्रिएटेड एक प्रिजन होता है. वो उससे बाहर आइए और कंपैरिजन के भंवर से अपने आप को आज़ाद कीजिए और प्रोग्रेसिव बनिए. कंपैरिजन रिग्रेसिव है. अपने आप को जब आप अपनी
ओन सेल्फ से मुकाबला करके और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो प्रोग्रेसिव अप्रोच है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड टू गुड बेटर बेहतरीन। आज का टॉपिक याद रखिएगा, कंपैरिजन के भंवर से निकलें और शुक्रगुजारी का एटीट्यूड अपनाइए। थैंक यू वेरी मच।